चेयरमैन साहब, मौलाना तैयब शाह गिलानी जी का एक वीडियो आपको दिखाया था जिसमें वो बता रहे थे कि कुरान के नाजिल होने से पहले जाहिलियत का दौर था। तो आपने कहा था कि ऐसा नहीं है, तो क्या आपने इस पे तैयारी कर ली है? हाँ, हमने तैयारी की है और उस दौर के पहले इनका मैंने पूरा अध्ययन किया है, जिसके आधार पर मैंने एक ये चार्ट बनाया है। अब मैं आपको ये चार्ट है, देखिए हमारे वेद और गीता के आने का समय, कुरान के आने का समय, ये हमारे जबूर एक किताब है, हालांकि मैंने उसको नहीं पढ़ा है और उसके धर्म के अनुयायी कौन है मैं नहीं जानता हूँ। ये एक उसका समय भी आता है, एक ये आपका बाइबिल का समय आता है और एक ये पवित्र किताब तौरेत है जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम और यहोवा का जिक्र आता है। ये इतनी किताबें मतलब जो है नाजिल हो चुकी हैं, जिसमें कुरान शरीफ ये सबसे बाद की किताब है। इसका तुलनात्मक चार्ट बनाया आपने? हाँ, तुलनात्मक चार्ट है। मैं तुलनात्मक चार्ट है। मैं एक चीज़ की तफसील से मैं करूँगा। देखिए, सबसे पहले मैं अपने सनातन धर्म हिंदू की बात करूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न चिन्ह हमारे ही धर्म पर लगता है। हमारे सनातन धर्म के लिए ये वेद और गीता, वेद तो लाखों वर्ष पहले हमारे आ चुके थे। इस संसार के बनने के साथ ईश्वर ने हमारे वेदों को भेज दिया था हमारे ज्ञान वृद्धि के लिए। मैंने एक बार बताया भी था कि इसी के साथ हमें पूजा पद्धति के लिए भगवान ने पृथ्वी का, सृष्टि का सृष्टि स्वरूपा शिवलिंग की पूजा करने के लिए बताया। छोड़िए, उसके बाद भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने हमें गीता का उपदेश दिया। इसको भी 5,500-6 हज़ार साल हो चुके हैं। इनका ये कहना है कि जिस समय इनकी कुरान आई उस समय जाहिलियत का दौर था, जैसा कि आपका प्रश्न है और मौलाना कह भी रहा है। मैंने भी वो वीडियो आपने सुनाया, मैंने 3-4 बार सुना। तो वो लिखते हैं कि ज़माना जाहिलियत में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 2 औरतों से निकाह किया। ये मौजूद है किताबों में। ऐलान नबूवत से पहले ज़माना जाहिलियत में 2 औरतों से, एक का नाम था कतीला बिनते अब्दुल उज़्ज़ा, उससे 2 औलादें हुई, एक हजरत अब्दुल्ला और एक हजरत अस्मा। हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक बेटा और बेटी, और एक औरत वो भी ऐलान नबूवत से पहले, उम्मे रोमान बिनते आमिर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ऐलान नबूवत से पहले इनसे निकाह किया और इनसे भी 2 औलादें हुई, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर और सैयदा आयशा सिद्दीका बिनते अबू बकर। ये 4 बच्चे हुए और इनके बारे में क्या कहते हैं वो? फ़हाउलाइल अरबतु मिन औलादिही वुलिदू मिन ज़ौजतिहिल लतीना सम्मैतुहा फिल जाहिलियत। वो लिखते हैं कि ये 4 औलादें हजरत अबू बकर की ज़माना जाहिलियत में इन 2 बीवियों से पैदा हो चुकी थीं। ये 4 औलादें हजरत अबू बकर सिद्दीक की ज़माना जाहिलियत में ऐलान नबूवत से पहले ये चारों के 4 बच्चे, 2 बेटे और 2 बेटियां, दोनों बीवियों से पैदा हो चुके थे। ये तारीख में मौजूद है, ऐलान नबूवत से पहले। और अम्मा जी फरमाती हैं जब ऐलान नबूवत हुआ तो नबी पाक सुबह शाम हमारे घर आने लगे। उस वक्त मैं इतनी बड़ी थी कि मैं पहचानती थी कि ये अल्लाह का रसूल है, और इतनी समझदार थी कि मैं जानती थी मेरी माँ और मेरे बाप मजहब इस्लाम पर है। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती जब ऐलान नबूवत हुआ 4-5 साल की उम्र की थी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह ताला अलैहा। और उसके बाद दूसरी दलील ये ज़हन में आ गई है, ये ज़हन में रखेंगे ना तो अब एक पासे ये कुरान 1400-1500 साल पहले आई। ये हमारे इतने पुराने धर्म ग्रंथ हैं। उसके बाद जबूर भी पहले की है, बाइबिल भी इनसे 600 साल पहले की है, और सदी 2 और 3 में इसका यूरोप और अरब में प्रचुर मात्रा में प्रचार प्रसार भी हो गया था। और तौरेत जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है, तो तौरेत और बहुत पहले की होगी,
समय तो नहीं इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये और बहुत पहले की होगी। लिहाजा कहा जा सकता है कि यह इंसान था, ये किसी न किसी ईश्वर खुदा की या अल्लाह की या अपने अपने जो भी थे गाड की, इन सब की रोशनी में था। ये सब के निर्देशों का पालन कर रहा था कहीं न किसी रूप में, लेकिन सब जाहिल थे। आरोप क्या लगाया इस कुरान में आने का जो कारण इन्होंने बताया, वो कारण इन्होंने बताया, प्रमुख कारण जो कुरान नाजिल होने के हैं वो यह है बुतों की पूजा। लोगों का ईश्वर से इनकारी करने का कारण एक बता दिया, और उन्होंने बताया कि उस समय वो ज्योतिष और चमत्कारों का दौर चल रहा था। ये प्रमुख कारण थे जब आदमी गुमराह था, फसाद कर रहा था, झगड़ा कर रहा था। हालांकि मैं ये बताऊंगा कि अमन कितना था ये तो बात की बात है, इनके अल्लाह मियाँ बता रहे हैं। ये वो दौर की बात कर रहे हैं जब इनकी कुरान नाजिल हुई, उस समय ये स्थितियाँ थी। अब इसमें सबसे प्रमुख चीज है बुतों की पूजा, यानी अनेकों देवताओं की पूजा। अब अनेकों देवताओं की पूजा पर जो आरोप लगता है, हमारे ऊपर भी लगता है। उधर तमाम देवता अरब के अंदर पूजे जाते थे, अब्बुल था, पता नहीं कौन कौन से थे। ये तौरेत और बाकी जगहों पर भी वर्णित है। तो ये जो देवता पूजे जाते थे, ये जरूर वहाँ पर पूजे जाते थे, क्योंकि इनका जब मक्का इन्होंने फतह किया और मक्का में इनको जब इन्होंने तोड़ा है तो वहाँ पर 360 मूर्तियाँ मिली थी। लिहाजा जाहिर सी बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि वहाँ पर बुतों की पूजा थी। लेकिन क्या बुत की पूजा गुनाह है? बुत की पूजा इतना बड़ा गुनाह है कि मतलब जो है तुम दुनिया का फरमान जारी कर दिए इतनी ही बात के लिए, जबकि बाइबल में और बल्कि इनकी कुरान में ही लिखा हुआ है। शुरू के पृष्ठ पर ये किताब रखी है, मैं अभी आपको विजुअल दे दूंगा। इसमें लिखा हुआ है कि 2 और 3 में, सदी 2 और 3 में उस समय यूरोप और अरब का पर्याप्त विकास हो चुका था। खैर चलिए, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता हूँ। अब मैं 33 कोटि जो या कहते हैं कि आप 33 करोड़ देवताओं की पूजा करते थे, मैं अब उस पर बात करना चाहता हूँ। हम वैसे तो हम अपने वैदिक धर्म के अनुसार, वेदों के अनुसार हम केवल 33 देवताओं की पूजा करते हैं। हमारे ऋग्वेद में भी वर्णित है, जिसमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र, 1 विष्णु। ये हमारे हैं, ये सब जगह प्रचारित है। हमारे कई वीडियो इस पर आ चुके हैं। इसको तब से, हाँ, ये कोटि माने उच्च। और ये देवता मेरे शरीर में वास करते हैं, और जहाँ पर देवता वास करते हैं वहाँ पर ईश्वर का वास होता है, और जहाँ पर ईश्वर का वास होता है वहाँ पर सुख समृद्धि सब चीज आती है। यानी मैं प्रत्येक व्यक्ति को, अब ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब हमारे शरीर में ये देवता विद्यमान है तो आपके भी शरीर में है, आपके शरीर में है, हिंदू के भी हैं, मुसलमान के भी हैं, ईसाई के भी हैं, सिख के भी हैं, यहूद के भी हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसी वनस्पति नहीं है। माननीय, पूजा करने का तरीका अलग होगा बस। नहीं, अभी हम वो बताते हैं। पूजा करने का तरीका नहीं, सब पूजा नहीं होती है, लेकिन हम देवता सबको मानते हैं। देवता सबको मानते हैं। देवता इसलिए मानते हैं कि जब मैं शरीर को मैंने देवता मान लिया तो आप भी देवता हुए। अब इसमें हिंदू मुसलमान तो रह नहीं गया, सिख ईसाई तो रह नहीं गया, हमने तो सबको देवता मान लिया, सबको देवता, बल्कि यहाँ तक वनस्पति को मान लिया, यहाँ तक कि पशु पक्षी को देवता मान लिया। हमने सबको देवता माना। अब जब मैंने सबको देवता मान लिया तो 33 करोड़ की संख्या तो महाराज आप बहुत कम बता रहे हो मियाँ। 33 करोड़ तो थोड़े कम पड़ गए ना। अब मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जितने देवताओं की पूजा कर रहा हूँ इसकी थोड़ा सा और एक बार सुधार कर लीजिए। अब आप 33 करोड़ गुणे 33 करोड़ गुणे 33 करोड़ गुणे 33 करोड़ गुणे 33 करोड़ और इसको अरबों खरबों तक ले जाइए। 130 करोड़ हो 130 नहीं, अरबों खरबों करोड़ ले जाइए। पूरी दुनिया के, जब मैंने वनस्पति जोड़ लिया, जीव जंतु जोड़ लिए, सब कुछ जोड़ लिया, सबको देवता मैंने मान लिया, तो मनुष्य को, सब मनुष्य को जोड़, तो अब तो अरबों खरबों की गिनती में ले जाइए। अब महाराज जो आप मुझसे कह रहे हो, मैंने तो स्वीकार कर लिया कि मैं सब इनकी पूजा करता हूँ, और पूजा कैसे करता हूँ वो पूजा पद्धति भी बता दूँ।
आप जब करते हो, मैं आपका बाद में बताऊंगा, हालांकि आप भी सलाम वालेकुम कहते हो, देवा की मजार से निकलते हो, मरे हुए हैं, लेकिन आप कहते हो अस्सलाम वालेकुम, यानी खुदा की रहमत तुम पर नाजिल हो। ये तुम मुर्दों के लिए कहते हो, हम तो जिंदों के लिए कह रहे हैं, हम तो जिंदों के लिए कह रहे हो। क्या कहते हैं? नमस्ते, नमो अस्तुते, मैं आपका नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं नमस्ते सबको करता हूँ, आपको भी करता हूँ। हमारे सनातन धर्म की इतनी बात पर अगर आपने आलोचना कर डाली तो अभी जाहिल कौन का है उत्तर मैं आपको अभी देने वाला हूँ। तो ये तो मेरा रहा, ये तो मेरा रहा। और इनका आदर मैं दूसरी तरह से कैसे करता हूँ? मैं इनके सबके नाम का यज्ञ करता हूँ, और यज्ञ में इनके नाम से स्वाहा करता हूँ। सूर्याय ओम नहीं, सूर्याय स्वाहा, चंद्राय स्वाहा, वनस्पते स्वाहा, बृहस्पति, मैं सबका स्वाहा करता हूँ। स्वाहा मीन्स अपने का अर्पण करता हूँ, अग्नि की सौगंध लेकर के, समिधा डालकर। तो मैंने तो इनको सबको देवता माना, सबको अपने को समर्पित किया, सबको अपने को अर्पण कर दिया। ये मेरा धर्म है, ये मेरी महानता है। आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे। अब मैंने बीच में बता दिया कि उधर बाइबिल थी, वो बाइबिल भी रोशनी डाल रही थी, बाइबिल भी लोगों को नेक रास्ते पर लेकर के जा रही थी। तो इधर हम थे, उधर यूरोप और अरब में बाइबिल का प्रकाश विद्यमान था। बाइबिल की रोशनी में लोग चल रहे थे, गाठ की रोशनी में लोग चल रहे थे। जाहिलियत नहीं थी और तरक्की हो रही थी, अमन चैन कायम था, जो आप भी कहोगे। अभी मैं आपको बताता हूँ। अब जरा सा आइए इन अल्लाह के ऊपर। अब जाहिल कौन बचा? इधर एशिया के भाग में हम लोगों के पास ज्ञान था, उधर अरब यूरोप में उनके सबके पास ज्ञान था। तो बीच का एक खित्ता बचा जो कबीलों में था, जो कबीलों में था, जहां पर मोहम्मद साहब पैदा हुए। ये सिद्ध होता है कि नहीं सिद्ध होता है कि जहां पर ये पैदा हुए जाहिलियत केवल वहीं पर थी। जाहिलियत न इधर थी न जाहिलियत उधर थी, और इस जाहिलियत की वजह से ही आपने जाहिलियत भरे काम कर डाले। अब आप कहते हो मैं एक अल्लाह की इबादत करता हूँ। आपने माबूद बनाया किसको? साथ में मोहम्मद साहब को। क्यों बनाया? एक से तो दो ऐसे हो गए। आप एक की इबादत की जाती है और मुसलमान दो की इबादत तो ऐसे कर रहा है। ये आपके अल्लाह ने, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके अल्लाह की बात कर रहा हूँ। अब अल्लाह ने दूसरों को स्वीकार किया। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने केवल मोहम्मद को स्वीकार किया। पूरी कुरान नाजिल होने के बाद अल्लाह ने अपने वादे को, अपने अहद को पूरा करने के लिए मोहम्मद साहब को जो आश्वासन दिया, जो कस्में खाई, जरा उनको ध्यान से सुन लीजिए। हालांकि कोई भगवान कसम नहीं खाता, ईश्वर नहीं कसम खाता, उसने जो कुछ कह दिया कह दिया। कसम तो हमारे यहाँ एक रिवाज है कि झूठे लोग कसम खाते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा आप अल्लाह हो, आप खुदा हो। मैं कैसे कह दूँ कि आप झूठे हो? सरकार ये इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत हमारी कैसे हो सकती है? लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ, आपने जो कस्में खाई जरा सा उनको सुन लीजिए। हिनहिनाते घोड़ों की कसम अल्लाह ने खाई कसम, अल्लाह ने। इंजील की कसम, जैतून की कसम, सीनीन की कसम, अमन वाले शहर की कसम। यही जो मैं कह रहा था आपसे कि उस समय अगर अमन नहीं था तो अमन क्या किसी एक शहर में था? तुम अल्लाह हो, खुदा हो, या तो कह दो कि तुम मक्के के देवता हो, या तो कह दो तुम मदीने के देवता हो। अगर अमन वाले शहर की कसम खा रहे हो तो दुनिया की कसम नहीं मानी जाएगी। नहीं बता पाएंगे, नहीं जवाब देंगे। अमन वाले शहर की कसम, जरा कस्में देखते जाइएगा। फिर सूरज की रोशनी की कसम, रात की अंधियारी की कसम, हमें शहर मक्का की कसम, फजर की कसम, 10 रातों की कसम, जुल्फ और ताक की कसम, ये जो इनके यहाँ मस्जिद में ताका बना उसका भी कसम खा गए। और रात की जब वो जाने वाली हो उसकी भी कसम, आसमान की कसम जिसमें बुर्ज हैं,
या देखा है आसमान में बुर्जी देखी है? आपने नहीं देखी होंगी, लेकिन फिलहाल अल्लाह मियाँ बताते हैं ये आसमान 4 बुर्जियों पर टंगा हुआ है और ये स्लेब में दरार बरार नहीं है। कुरान में लिखा, मैं अपनी तरफ से सूरज की अगर जो है कसम खा रहे हैं अल्लाह मियाँ, जिसे मानते थे वो, मैं बताने जा रहा हूँ, अभी मैं 1 सेकंड के अंदर बताऊंगा। जुल्फ और तार की कसम और रात की कसम जो जाने वाली है, आसमान की कसम जिसमें बुर्ज नहीं है, उसके बाद बेशक वो चीज़ें जो अक्ल वालों की नज़दीक हैं, उन सब की कसम, यानी जो मेरे करीब हैं, मेरे नज़दीक थी। जैसे मैंने कहा कि मैंने पशुओं, हाँ प्रिय, मैं पशुओं को भी नमन करता हूँ, पक्षियों को नमन करता हूँ, कौवे को करता हूँ, बिल्ली करता हूँ, कुत्ते की करता हूँ, सुअर की करता हूँ। मैंने उन सब चीज़ों को देवता माना जो हमारे किसी न किसी रूप में काम में आए। हमारे लिए कोई भी दुनिया में बनाई हुई कोई ईश्वर की चीज़ जहर से भी दवा बनती है। हमारे लिए कोई भी चीज़ निष्प्रयोज्य नहीं है। इसलिए मैं सब में देवता का स्वरूप देखता हूँ, आप में भी देवता का स्वरूप देखता हूँ। ये कसम इन्होंने खा डाली, रात के वक्त आने की कसम खाने लायक है। जो भी बेशक कसमों की बड़ी लंबी लाइन है। तो ये इन्होंने इतनी कसमें खा डाली कुरान नाजिल होने के बाद अपना वादा पूरा करने के लिए। जाहिर सी बात है कि मैं तो कह ही चुका हूँ, अब अल्लाह पर ज़्यादा कुछ नहीं कह सकूँगा। जब इनको अल्लाह, अब एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो मैं इनके मानने वाले मुसलमानों से जो इन पर ईमान लाए हैं उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि जब इनके मानने वाले, जिनको ये मानते हैं अल्लाह को, जब इन्होंने इन सब को मान लिया तो तुम इन सब की इज्जत क्यों नहीं करते हो? अल्लाह मानता है और तुम इनकार करते हो तो तुम काहे मुसलमान हुए? तुम तो मुसलमान हुए नहीं। अल्लाह के मानने वाले और अल्लाह के मानने वाले अलग बात नहीं मान रहे हो तुम। इन सब को मानना चाहिए। ये आपका कहना यही है? ये हाँ, हमारा कहना यही है कि अल्लाह की इबादत का मतलब जरा तुमको सोचना चाहिए। तुम इबादत करते हो तो उनकी बात तो मान लो। सही बात है। ये जो है लेकिन अल्लाह जो कर रहे हैं उसको अल्लाह जो कर रहे हैं नहीं मान रहे हो, कसम खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि ये जाहिलियत कबीलों में थी। अब मेरी एक आगे पीछे नहीं थी जाहिलियत, बीच में थी। अब जरा सा सुन लीजिए, बहुत बड़ी मेहनत से मैंने ये शेर लिखा है। और एक चीज़ और बता दूं, हालात के ऊपर एक हमारा शेर बहुत पहले का है, हमारी किताब जो शाया हुई है उसमें भी एक शेर हमने दिया था। जब ये सब दुनिया की बातें फैली तो हमने एक शेर लिखा था, एक मिसरा है उसका, कि फैली कहाँ से बूए अदावत समाज में, फैली कहाँ से बूए अदावत समाज में, मेरे मकान से कि तुम्हारे मकान से, मेरे मकान से कि तुम्हारे मकान से। इसका फैसला अगर हो जाता तो मैं समझता हूँ कि मामले हल हो जाते, दोषी सिद्ध हो जाता। लेकिन ये करने का साहस तुमको नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी शेर है इसको गौर करिएगा, अभी इससे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तेरे आमाल की रुसवाई है सारे ज़माने में। मैं अब इनके ये खुदा से कह रहा हूँ, तेरे आमाल नहीं सारी दूसरी पढ़ने लगे दूसरी पढ़ने लगे, इसी पर बवाल हो गया था, थाने चले गए। अब ये वाली नहीं पढ़ेंगे वरना अभी शाम को आप लोगों को फिर दौड़ना पड़ जाएगा। ये दूसरी वाली निकल आई थी। डायरी है हमारी पूरी भरी हुई है, गलत पन्ना खुल गया था। अमन के नाम पर जंगी इबारत भेज दी तुमने, ये मैं इनके खुदा से कह रहा हूँ। अमन के नाम पर जंगी इबारत, यानी कुरान शरीफ की जो इबारत है वो अमन की नहीं है, अमन के नाम पर, अमन के नाम पर जंगी इबारत भेज दी तूने। कयामत आने से पहले कयामत भेज दी तूने, कयामत आने से पहले कयामत भेज दी तूने। और से सुनिए, हमारे वेद गीता बाइबिल तौरेत थे पहले, हमारे वेद गीता बाइबिल तौरेत थे पहले। कहाँ पर तीरगी थी जो नसीहत भेज दी तूने? अंधेरा कहाँ था? कहाँ पर तीरगी थी जो नसीहत भेज दी तूने? जरा शेर फरमाइएगा।
इधर गुरुकुल की शिक्षा थी, उधर संदेश ईसा का। इधर गुरुकुल की शिक्षा थी, उधर संदेश ईसा का। दोनों तरफ रोशनी थी। बचे जाहिल कबीलों पर निजामत भेज दी तूने। किसके हाथ में बागडोर दे दी? जो सत्ता करे, सत्ता संभाले दुनिया की, किन हाथों में दे दी? बचे जाहिल कबीलों पर निजामत भेज दी तूने। और अगला शेर सुनिएगा, इनकी कुरान में आता है, घात लगा करके मारो। हमारी और तुम्हारी परंपरा में कितना फर्क निकलता है, जरा सुनिएगा। शेर समाप्त फरमाएं। बजाकर शंख हम उद्घोषणा कर वार करते थे। बजाकर शंख हम उद्घोषणा कर वार करते थे। दगा कर कत्ल करने की हिदायत भेज दी तूने। दगा कर कत्ल करने की हिदायत भेज दी तूने। अब देखिए एक शेर और समाप्त फरमाएं कि संग बजा के चुनौती दे करके हम मारते थे। जी 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 जी, हमेशा हमारे युद्ध चुनौती देते हुए हमेशा शंख बजता था पहले, दोनों सेनाओं के बीच। अगला शेर सुनिए। तेरा वादा था। देखिए ये थोड़ा सा एक तंज है, ये अपने ऊपर है, मैंने किसी पर नहीं किया है। इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा। तेरा वादा था इनसे रिज़्क़ का वो दे रहे हैं हम। तूने इनको पैदा किया था, वादा तूने किया था कि मैं रिज़्क़ दूंगा, इसीलिए ये बढ़ाते चले जाना है संख्या अपनी। तेरा वादा था इनसे रिज़्क़ का वो दे रहे हैं हम। आज की तारीख में मुफ्त का राशन कोई नहीं दे रहा, अल्लाह मियाँ नहीं दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। तेरा वादा था इनसे रिज़्क़ का वो दे रहे हैं हम। अमल में ला रहे हैं जो वसीयत भेज दी तूने। हमको जो वसीयत लिख दी थी तूने, उस पर अमल कर रहे हैं। इनकी वसीयत तो हमारे नाम हो गई है ना, इनकी वसीयत तो हमारे नाम हो गई, इनके बाप के नाम नहीं आई है। जिन्होंने पैदा किया उनके नाम की वसीयत नहीं है, वसीयत हो गई हम लोगों के नाम से। इनको पालो पोसो, पैदा करो तुम पालें हम। भेजा उनको पालना पोसना चाहिए था। पैदा करो तुम पालें हम, तुम्हारे लड़के को हम पालेंगे। बस इतना काफ़ी है, सारा काफ़ी है, इतना हैबत नहीं। अब जरा मक्के का शेर देखिए, आज के हालात पर ये कितना मौजू है, आप देखिएगा। बिना खतना के अब रंजीत होती मुसलमानी। बिना खतना के अब रंजीत होती मुसलमानी है। आज ये जितने लोग घूम रहे हैं इनके हिमायती, ये सब हिंदू हैं, खतना नहीं कराए हैं, लेकिन मुसलमान हैं। अखिलेश यादव सभी हैं, सभी हैं, नाम नहीं लेना चाहिए। फिर बिना खतना के अब रंजीत होती मुसलमानी है। और क्यों ये मुसलमानी हो गई, इस पर जरा सा अगला से अगली लाइन समाप्त फरमाएं मिसरे की, कि दिखाकर सल्तनत गलबाए मिल्लत भेज दी तूने। यानी सत्ता दिखा करके गलबाए मिल्लत, अपनी दीन की प्रधानता। अपने मिल्लत माने दीन, और गलबा माने उसको जीतना या प्रधानता। तो गलबाए मिल्लत भेज दी तूने, दिखाकर सल्तनत गलबाए मिल्लत भेज दी तूने। मैं समझता हूँ कि आपकी बात का जवाब मिल गया होगा। और अगर इसके अलावा किसी के जहन में, हमारे तमाम पत्रकार बंधु बैठे हैं, अगर किसी के जहन में कोई सवाल आ रहा हो, हमारे तमाम पब्लिक के, जनता के लोग भी बैठे हैं, अगर किसी के अच्छा लगा कि आप लोग बीच बीच में हमसे कुल मिला के ये माना जाए कि जो ये कुरान शरीफ है ये बहुत इधर की है, और जो गीता या वो आपके हम लोग सब हैं ग्रंथ हैं, वो सब बहुत पहले की, लाखों और वर्षों पहले। ये नहीं, हम जब पूर्ण रूप से शिक्षित थे तब ये महाजाहिल थे, बस ये कह दीजिए। ये तो देववाड़ी, जब हम पूर्ण रूप से शिक्षित थे, पारंगत थे, ज्ञानी थे, शास्त्र के जानने वाले थे, तब ये महाजाहिल थे। बस इतनी सी बात। धन्यवाद।